अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारी आंतों के अंदर 100 ट्रिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। ये हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से साथी हैं जो हमारी आंतों को तवाना रखते हैं, सेहतमंद रखते हैं। रिसर्च ये बताती है कि आंतें जो हैं ये हमारा सेकंड ब्रेन है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी आंतें दुरुस्त नहीं हैं, आपका पेट बाहर निकल आएगा, आपको कब्ज रहेगी, जिल्द खराब रहेगी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा, आप जितनी मर्जी दवाइयां खा लें, आपकी शुगर भी कंट्रोल नहीं रहेगी, आपके पट्ठों में खिंचाव रहेगा, आपको थकावट रहेगी, आप चिड़चिड़ापन रहेगा। ये सब क्यों होगा? अगर आपकी आंतें सेहतमंद नहीं है और उनके अंदर गंदगी पड़ी हुई है और सही तरह से आंतों की सफाई नहीं होती, तो आप जितनी मजीद दवाइयां सप्लीमेंट्स खाएंगे, सेहत आपको नहीं मिलेगी। सेहत पाने का जो रास्ता है वो आंतों की सेहत से होके गुजरता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च और जदीद साइंसी तहकीक से ये बात पता चली है। आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि आपकी आंतें साफ सुथरी हों। इसको कहा जाता है गॉल्ट, गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, यानी कि वो जिस्म का हिस्सा जो आपकी कुव्वत मुदाफत को कंट्रोल करता है और आपको बीमारियों से महफूज रखता है। वो कमजोर हो जाता है अगर आंतें साफ नहीं है। आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, शुगर बढ़ जाती है अगर आंतें सही नहीं है। आपकी तूंद बाहर निकल आती है, मोटापा हो जाता है अगर आंतों में गंद पड़ा हुआ है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे मजेदार देसी खाने बताने जा रहा हूं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी आंतों की सफाई कर सकते हैं। इन 5 मजेदार खानों में जायका भी है और इनको आंतों का झाड़ू भी कहा जाता है। इसलिए ये 5 खाने आपने अपनी सेहत में लाजमी शामिल करने हैं जो आपकी आंतों की सफाई भी करेंगे और इनको सेहतमंद भी रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो चीज है वो है देसी गुड़। बिल्कुल, देसी गुड़ को विलन बना दिया लोगों ने कि शुगर बढ़ाता है। देखें, देसी गुड़ क्या है? ये बनता है शुगर केन के जूस से। इसको उबाला जाता है, इसको काढ़ा जाता है, इसमें से पानी निकाल दिया जाता है और जब ये गाढ़ा हो जाता है तो इसको ठंडा करके इससे गुड़ बनता है। तो गुड़ के अंदर प्रीबायोटिक्स होते हैं। प्रीबायोटिक्स क्या काम करते हैं? प्रीबायोटिक्स ये आपकी जो आंतों के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, हेल्दी बैक्टीरिया, ये उनकी खुराक है। तो जो लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो अपनी आंतों के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को खुराक प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भूखे नहीं मरेंगे। तो अगर आपने उनको खुराक नहीं दी तो वो भूखे ही मर जाएंगे, और जब भूखे मरेंगे तो आंतों की सेहत तबाह हो जाएगी, अंदर गंदगी पड़ी रहेगी, कब्ज, अफारा, बदहजमी, गैस, ये सारे मसाइल होंगे। यही वजह है कि पुराने जमाने में लोग खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ इस्तेमाल करते थे। तो देसी गुड़ बुरी चीज नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको खाली पेट खाएंगे तो एकदम शुगर को ऊपर कर देगी। खाने के बाद बहुत थोड़ी मकदार में 2 चुटकी देसी गुड़ इस्तेमाल करें जो मिलावट के बगैर हो। उसके अंदर अगर थोड़ी सी मूंगफली या नट्स डले हुए हैं, जैसे बादाम या अखरोट अंदर डले हुए हैं, तो वो उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिल रहे हैं। खाना अगर आप पोर्शन साइज कंट्रोल करके खाएं, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ अगर आप चख लें, तो आपकी जो आंतों की सेहत है, उनकी मूवमेंट है, वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी। कब्ज, बदहजमी भी नहीं रहेगी और आपके हेल्दी बैक्टीरिया को खुराक भी मिलेगी। देसी गुड़ सिर्फ जुबान के लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी आंतों के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, जो आंतों की खुराक जबरदस्त है वो है अंजीर। अंजीर जो है, इसके अंदर एक तो पोटाशियम बहुत अच्छा होता है। पोटाशियम जो है ये क्या करता है कि आपकी आंतों की मूवमेंट, जिसको पेरिस्टालसिस कहते हैं, उसको बढ़ाता है। जब वो बढ़ेगी तो कब्ज नहीं रहेगी, आपको बदहजमी नहीं रहेगी, खाना जल्दी हजम होगा। इसके अलावा अंजीर के अंदर बहुत अच्छी तादाद में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये आंतों की सोजिश को कम करते हैं। तो जिन लोगों को आईबीएस का मसला है, कभी उनको बदहजमी रहती है, कभी कब्ज हो जाती है, तो उनके लिए भी अंजीर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। अच्छा, अंजीर जो है ये इस्तेमाल कैसे करना है? अंजीर के 2 या 3 दाने रात को भिगो के रखें, पूरी रात ये भीगी रहे। सुबह उठ के पहले इसका पानी इस्तेमाल करें, उसके बाद अंजीर को चबा चबा के इस्तेमाल करें। अंजीर के अंदर सोलुबल और इनसोलुबल दोनों फाइबर मौजूद हैं, और ये क्या करेगा कि अंदर जो आपकी आंतों के अंदर गंदगी है उसको बांध लेगा और पखाने के रास्ते उसको निकालेगा। ये कब्ज के लिए तो अच्छा है, आंतों की सफाई के लिए अच्छा है। इसके अलावा जिन लोगों को बवासीर का मसला है, उन लोगों के लिए अंजीर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। स्पेशली अगर अंजीर का इस्तेमाल 1 चम्मच जैतून का तेल डाल के उसी पानी के अंदर इस्तेमाल किया जाए जिसमें आपने अंजीर को भिगोया है, तो ये बहुत ज्यादा मुफीद हो जाता है बवासीर के मरीजों के लिए।
तो इस तरह की जो कुदरती चीजें हैं ये आपकी आंतों में जो गट माइक्रोबायोम है उनको हेल्दी करती हैं, उनको उनकी सेहत बेहतर रखती हैं, उनको जिंदा रखती हैं, जिसकी वजह से आपकी आंतों की हेल्थ अच्छी रहती है, उनकी सेहत बरकरार रहती है और आंतें अच्छी होंगी, जल्द अच्छी होगी, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, शुगर ठीक रहेगी। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो देसी चीज है जो आपकी आंतों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है, उसकी सफाई करती है, वो है हल्दी। हल्दी के अंदर करकुमिन नामी एक कंपाउंड होता है जो कि आंतों की सोजिश को कम करता है। गलत आदत की वजह से आंतों के अंदर सोजिश हो जाती है। जैसे आप बार बार अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, नजला जुकाम या बुखार हुआ तो डॉक्टर से पूछे बगैर एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर दी, और बदकिस्मती से आप तो नीम हकीम इतने हैं जिसको क्वैक्स कहते हैं, वो फौरी तौर पे एंटीबायोटिक लिख देते हैं कि जी, क्योंकि उनको होता है कि अगर मरीज हमारे पास आया है तो उसको ठीक करना है, वो एंटीबायोटिक लिख देंगे। एंटीबायोटिक से नजला जुकाम तो ठीक हो जाएगा लेकिन आपका मैदा और आंतें ये तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपकी आंतों में भी गलत दवाइयां, गलत खुराकें खा खा के सोजिश हुई हुई है तो हल्दी का इस्तेमाल आपको आपकी आंतों को दोबारा से खोई हुई सेहत वापस दिला सकता है। आपने इस्तेमाल कैसे करनी है हल्दी? हल्दी को आपने इस्तेमाल करना है रात को सोने से पहले 1 चम्मच हल्दी का नीम गर्म दूध के अंदर डालें और इसको मिक्स करके इस्तेमाल कर लें, पी लें। नींद भी अच्छी होगी, मैदा भी अच्छा रहेगा, बदहज़मी भी नहीं होगी, आंतों की सफाई भी रहेगी, कब्ज़ से भी छुटकारा मिलेगा, जो अंदर गंदगी फँसी हुई है उसकी वजह से जो सोज़िश हो रही है आंतों के अंदर, वो सारा मसला ठीक हो जाएगा। अगर आप मेथी दाने को भी इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक के अंदर, रूटीन के अंदर, इसको अपनी मामूल का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपकी आंतों की हरकत बेहतर रहेगी। जो पुराना फुजला अंदर और टॉक्सिन्स अंदर आंतों के पड़े हैं, जिसकी वजह से आपकी आंतें ठीक तरह से काम अंजाम नहीं दे पाती और उसकी वजह से आपका पेट भरा-भरा रहता है, आपका मूड भी अच्छा नहीं रहता, तो मेथी दाना इस मसले को भी ठीक करेगा। मेथी दाना कैसे इस्तेमाल करना है? आपने रात को मेथी दाना जो है 1 छोटा चम्मच मेथी दाने का आपने भिगो के पानी के अंदर भिगो देना है। सुबह उठ के आपने पहले ये पानी पीना है, उसके बाद मेथी दाने को चबा-चबा के खा लेना है। उससे आपकी आंतें जो हैं उसके अंदर सोज़िश बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। आपको आंतों की रवानी बेहतर होगी, पेरिस्टाल्सिस उसकी मूवमेंट अच्छी होगी, कब्ज़ का मसला दूर होगा और अगेन वही बात कि आंतें अच्छी रहेंगी तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपकी शुगर, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होगी, मोटापा कम होगा, जो तूंद बाहर निकली हुई है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। 5वें नंबर पे दोस्तों जो चीज़ आपकी आंतों के लिए मुफ़ीद है वो है दही, योगर्ट। अच्छा, ये प्रोबायोटिक्स हैं। प्रोबायोटिक्स होते हैं जिन जो ज़िंदा बैक्टीरिया अंदर मौजूद हैं। मतलब एक प्रीबायोटिक्स जो होती है वो तो खुराक है बैक्टीरिया का। प्रोबायोटिक्स का मतलब है कि अंदर जो जिस खुराक के अंदर खुद बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो दही के अंदर लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरिया नामी बैक्टीरिया हैं जो कि जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी आंतों में जाते हैं और वहाँ पे जाके उसका आंतों का माहौल जो है वो सेहतमंद बनाते हैं। जिसकी वजह से आंतें जो हैं उनकी डाइजेस्टिव जो जूसेस हैं वो बेहतर होते हैं, हाज़मा बेहतर होता है, खाना जल्दी हज़म होता है, जो पुराना यहाँ पे फुज़ला पड़ा हुआ है वो बआसानी ख़ारिज हो जाता है, जिस्म में सोज़िश नहीं होती, आंतें साफ-सुथरी रहती हैं। अब ये मॉडर्न रिसर्च सारी ये बताती है कि जो लोग दही का इस्तेमाल रेगुलरली करते हैं, बाकायदगी के साथ करते हैं, उनमें शुगर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और अगर शुगर हो भी गई है, तो शुगर जो है वो उन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर कंट्रोल रहती है जो दही का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह जिन लोगों का पेट निकला रहता है, उनके लिए मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के लिए दही का रोज़ाना इस्तेमाल शानदार है। अच्छा, दही को इस्तेमाल करने का ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप इसको नाश्ते में 1 प्याली इस्तेमाल करें बाकायदगी के साथ। इसके अंदर आपने चीनी या शक्कर ना डालें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आपने दही के अंदर या तो ज़ीरा डाल लें, जिसका अपना मेटाबॉलिज़्म तेज़ करने के लिए बहुत फ़ायदा है, या इसके अंदर थोड़ी-सी आप पुदीने की चटनी डाल सकते हैं, वो भी आपके लिए बेहद मुफ़ीद है। आपका मेटाबॉलिज़्म भी तेज़ करेगी और आपको मोटापे से भी निजात दिलाएगी और आंतों को साफ़ भी रखेगी, बदहज़मी, गैस, तेज़ाबी जैसे मसाइल से भी निजात दिलाएगी। दोस्तों ये 5 खाने ऐसे हैं, अगर आप इनको अपनी रूटीन में इस्तेमाल करेंगे, आपको मैदे और आंतों के मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा और मैदे और आंतों के मसाइल से छुटकारा मिलेगा तो आपके दीगर मसाइल जो हैं, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, पेट बाहर निकलना, वज़न बढ़ जाना, गैस, बदहज़मी रहना, शुगर के मसाइल, गुस्सा, पट्ठों में खिंचाव, जिस्म में दर्दें, हाथ-पाँव का सुन्न होना, इनसे भी निजात मिल जाएगी और जल्द भी साफ-सुथरी होगी। आंतों को साफ रखने के लिए इन कुदरती ग़िज़ाओं के करीब रहें, जंक फूड से दूर रहना है, तली हुई चीज़ों से दूर रहना है, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहना है, सिगरेट से दूर रहना है, रोज़ाना कम से कम
8 से 10 गिलास पानी इस्तेमाल करना है, वॉक बाकायदगी से करनी है, आपकी आंतें खुद बताएंगी कि वो सेहतमंद है, और जब आंतें सेहतमंद होंगी पूरी सेहत इंप्रूव करेगी। ये मैसेज अच्छा लगा है तो कमेंट्स में बताइएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।